हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है अप्रैल 2021 में। तो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, उनके दिमाग में भाई क्या चल रहा है इस वक्त अप्रैल 2021 में। ओके, सो हियर वी गो गाइस। व्हाट्स गोइंग ऑन in their mind with whom my beautiful Scorpio is dealing with right now in the month of April 2021. Okay, so let's see and let's hope for the best. What's going on? क्या चल रहा है भाई उनके दिमाग में? Let's see my beautiful Scorpion kings and queens. Okay, here we go. Wow, they need to communicate with you. ओके, सो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है दोस्तों, जहाँ कहीं भी होंगे, वे डेफिनेटली इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। ओके, दे वांट कम्युनिकेट विथ यू। वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। ओके, बट वो सारी चीज़ों को टटोल रहे हैं कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। ओके, अगर आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई दोस्तों जहाँ पे एक सॉलिड डिसीजन लेने का वक्त है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस समथिंग इज़ गोना हैपन राइट नाउ। ओके, लेट्स सी इन दैट इंफॉर्मेशन। ओके, तो डेफ़िनेटली गाइज़ आपका जो भी पार्टनर है गाइज़, जहाँ कहीं भी है, वे आपको डेफ़िनेटली बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, एंड वो यही बात आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेफ़िनेटली एक कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपकी तरफ आ सकता है, बिकॉज़ दे आर मिसिंग यू रियल बैड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर आल्सो गाइज़। ओके, और वो अपने आप को बड़े सैड फ़ील कर रहे हैं। ओके, हुँ। वो आपको शायद बताना चाहते हैं कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और उनकी इस वजह के लिए आप ज़िम्मेदार हो। बट ऑब्वियसली गाइज़, हर्टिंग जो होती है ना, दोनों साइड से होती है। कोई सवाल पूछता है, कोई जवाब देता है भाई। अगर सवाल का सही जवाब नहीं है तो डेफ़िनेटली और ज़्यादा कशमकश वाली सिचुएशन हो जाती है ना। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। वाई? बिकॉज समवन ओवर हियर इज स्पाइंग रियल हार्ड। ओके, ओके, ओके गाइज, आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, डेफिनेटली आप दोनों में बहुत बड़ा मसला अगर कोई है तो क्या है? यू नो उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी और से राब्ता कर रहे हो, बातचीत हो रही है आपकी और आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। वो एक और मसला है गाइज़, आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं या फिर गुस्सा है। ठीक है, अगर आपकी रिलेशनशिप ओके फाइन है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो डेफिनेटली दे वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू। यू नो कमिटमेंट यानी कि एक प्रॉपर टाइप ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मीन्स शादी वाला सीन होता है ना, वैसा वाला। ओके, बिकॉज दे सी यू एज वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप बंदे हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत स्मार्ट समझता हो, हैंडसम, गुड लुकिंग। भले ही वो इनसाइड आउट हो, अंदर की आपकी जो खासियत है वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है। या फिर अगर आप, हो सकता है कि बंदी है तो डेफिनेटली अपोजिट हो सकता है। बंदा है बंदी समझ के चलिए, लड़की है तो क्या होगा, ब्यूटीफुल, और लड़का है तो स्मार्ट। ओके, पता नहीं यार, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे यहाँ पे रीडिंग के अंदर ही। लेट इट बी। Okay. See again the page of swords out here. They have lot of doubts. See, आपका जो भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा डाउट लेता है आप पे। ओके, वाई? वो ज़्यादा डाउट्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शायद वे आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं या तो कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं काफ़ी टाइम के बाद, और वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है,
अब डाउट किस बात का है गाइस, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें उतना तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह से आपने उन्हें देना चाहिए, तो डेफिनेटली उन्हें तो लगता है कि शायद हो सकता है कि आप किसी और के साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो। दैट माइट बी ए रीजन व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी गाइस। ओके ओके ओके, ओह दैट्स कूल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यू नो यहाँ पे नज़र आ रही है वो एस ऑफ वॉन, वाओ। तो गाइज यहाँ पे जो भी आपका बंदा है, दे वांट दिस रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपका कोई राब्ता नहीं काफ़ी वक्त से, ऐसा नहीं है गाइज, दे वांट दिस रिलेशनशिप, ओके, टू रीस्टार्ट और रीयूनियन डेफिनेटली वो चाहते हैं। ओके, you know why? Because this card really talks about that, mm, they see you as their star। मतलब आपको पता है पोल स्टार कहते हैं कभी हम उसको, मतलब हमेशा नॉर्थ साइड दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है। जब हम कभी भी कोई कंपास यूज़ करते हैं, अभी कंपास बोले तो नेविगेशन के लिए हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो वो यूज़ करती है ना, वैसा वाला कुछ कंपास उसकी बात करें हम, तो आप उनके लिए स्टार हो। और आप सच में कोई स्टार भी हो सकते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी सोशल मीडिया साइट पे, समथिंग एंड दे वांट दिस फायर टू री इग्नाइट दिस इमोशन बिटवीन यू एंड दैम। और बट ऑब्वियस है गाइज, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में जहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ चुकी है, और आपका जो भी पार्टनर वे सोच रहे हैं इस वक्त कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ भी या नहीं, क्योंकि यार ये बंदा कमिट करेगा भी नहीं या फिर करेगा क्या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल। और उनके जो जवाब है गाइज, वो खुद ही अपने माइंड के अंदर कह रहे हैं, बोल रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं। मतलब उनके आसपास कोई होगा या होंगी, बट उन्हें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये जो होती है ना जिसे हम कहते हैं मरमरिंग, माइंड के अंदर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है, दे आर इन देयर हेड टोटली। और शायद हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया हो, और पास में यू आर इन ए हीलिंग मोशन। ओके, और शायद अगर आपका कोई सोशल नेटवर्किंग साइट होगा या फिर उन्हें पता होगा कि आप रहते कहाँ हो या फिर जॉब कहाँ करते हो, तो डेफिनेटली दे आर स्पाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस कि आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई। तो ये सारी बातें उनके माइंड उनको बता रहा है कि किस तरह अप्रोच करना चाहिए। तो डेफिनेटली वे अप्रोच कर रहे हैं। ओके, वे अप्रोच कर रहे हैं और उनको क्या लग रहा है पता है, यू आर टेकिंग योर स्वीट टाइम, और इसी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा उन्हें लगता है। ओके ओके, ला ला ला, ओह नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली गाइज आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी इस वक्त थोड़ा सा कश्मकश में है, उनके दिमाग में फंसे हुए, थॉट्स में फंसे हुए है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें हर्ट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। मतलब अगर आपसे कोई रब्ता करते हैं या फिर बातचीत आप दोनों में होती है, कोई कम्युनिकेशन टाइप, कभी भी रिसेंट में अगर होता है फ्यू डेज़ के अंदर, कुछ दिनों के बाद, तो वो सोच रहे हैं, डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि आपसे वे क्या सवाल पूछेंगे और आप उन्हें क्या सवाल पूछ सकते हो। तो शायद हो सकता है गाइज वो आपके सवालों के जो जवाब है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं इन कार्ड्स को देख के। ओके, क्योंकि डेफिनेटली व्हाट आई सी वो हियर कि उन्हें लगता है कि आप उनसे थोड़े नाराज़ हो और शायद आप उनको पनिश कर सकते हो। अभी कैसे मैं बताऊँ, देखो उनकी औकात दिखा सकते हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज़ वेरी हार्श वर्ड ना, कि औकात दिखाना किसी की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट क्या करें, मुझे कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। शायद उन्होंने आपको किसी वजह से हर्ट किया हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो वो टिट फॉर टैट वाला इशू यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, बिकॉज आई कैन सी द नाइट ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर डेफिनेटली।
उन्हें आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं और उनके जवाब आपसे चाहिए, ओके। और उन्हें भी पता है कि क्रॉस क्वेश्चन होगा, आप उनके क्वेश्चंस को काउंटर करोगे डेफिनेटली, एंड दे आर गेटिंग प्रिपेयर फॉर दैट। तो कहते हैं ना दोस्तों, चलो कभी ना कभी जो ख़त्म होना था या फिर कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछना था तो चलो आज ही पूछ लेते। वैसी वाली कुछ कंडीशन उनके माइंड में चल रही है, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। अगर आप उनकी ज़िंदगी में लिखे हो तो डेफिनेटली मिलोगे, या फिर आप का सीन कुछ हो सकता है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता है। बट यहाँ पे ये सीन मैं क्लियर कट बता दूँ गाइज़, ये जो पेज ऑफ वॉन्ट्स क्लियर कट इसे देख रहा है, एस ऑफ वॉन्ट्स को, ये क्या बता रहा है गाइज़ यहाँ पे, कि दे वांट दिस न्यू बिगिनिंग विथ यू डेफिनेटली। ओ माय गॉड, यू कैन सी द लवर्स कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर है अभी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे डजेंट लव यू। देयर इज़ लॉट ऑफ लव स्टिल इन देयर हार्ट। यू नो, प्यार जो होता है गाइज वो इमोशंस से भरा होता है, और इमोशन जो जज्बात होते हैं गाइज, वो ऐसे नहीं है कि निकल जाए फटाक से। बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, काफ़ी अरसा लग जाता है उन चीज़ों को निकलने के लिए। जैसे माइंड होता है गाइज, माइंड चेंज होते रहता है, ठीक है। आज इस फ्रेंड्स को मिले, कल किसी और को मिलेंगे आप, एक्स वाई जेड, बट वो फीलिंग्स अभी भी है। बिकॉज ये लवर्स कार्ड क्लियर कट बता रहा है कि अगर उन्हें ये नई बिगिनिंग चाहिए, दैट मीन्स दे आर होपिंग टू गेट बैक विथ यू। एक हेल्दी रिलेशनशिप को लेके दे आर होपिंग फॉर दैट, ओके। बट ये देखो, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो दैट मीन्स अगर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी वक्त से अगर हुआ नहीं है तो थोड़ा सा खास कम्युनिकेशन होने की उम्मीद है। और मैं तो यही बताऊंगा गाइस कि आप अपने ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, कुछ ऐसी बात ना कहें कि आपके पार्टनर नाराज़ हो जाए आपसे। बिकॉज डेफिनेटली योर पर्सन वेर एवर दे आर, दे वांट कम्युनिकेट विथ यू विद एट ऑफ वॉन्ड। सबसे पहला ही कार्ड बता रहा है, मसला ये होने वाला है गाइस कि पहल कौन करेगा, क्योंकि आप भी दोनों के दोनों बिंदास हो। और जब कुछ एक्शन लेने की बात आई है तो डेफिनेटली आप तो एक्शन ओरिएंटेड हो ही, बट आपके जो भी पार्टनर है ना, उन्हें लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। यू नो, आप थोड़े से, कैसे मैं बताऊँ, बदतमीज़ टाइप हो, थोड़ा सा एटीट्यूड है आपके अंदर, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस वक्त। बट डेफिनेटली दे लव योर लॉट, आप उनके लिए एक स्टार हो। यानी कि अगर उनके सामने कोई फिल्म स्टार या हीरोइन भी अगर खड़ी कर दी जाए ना, तो वो यही कहेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। बट वो फीलिंग्स जो है गाइस, यू नो, फीलिंग्स हो जाती है ना, कैसा, कैसे वो कहावत है ना, गधी पे आ जाए दिल तो परी क्या चीज़ है। मतलब मैं आपको गधी और एक्स वाई जेड नहीं बताऊँ, एक मुहावरा बता रहा हूँ गाइस, कि जब कभी भी हमारी जो हार्ट बीट है किसी के ऊपर स्टक हो जाती है ना गाइज, वो दिखने में कैसा हो, बंदा स्मार्ट हो या बंदी ब्यूटीफुल, दैट डजेंट मैटर गाइज। एक बार दिल ने जैसे चाह लिया कि भैया ये ही मेरा बंदा है या फिर यही मेरी बंदी है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। दैट इज़ द ट्रू लव, ओके। इन्फैक्चुएशन तो होते रहता है यार, लोग महीने महीने में लड़कियां बदलते हैं, लड़के बदलते हैं, कभी इससे बात कर रहे, कभी उससे बात कर रहे, कभी मिलने जा रहे, एक्स वाई जेड कर रहे, ओके। लेट्स सी एंड लेट्स गो इन डीप। आपके पार्टनर इस वक्त एटलीस्ट राइट नाउ दे आर वेरी पॉजिटिव, बट लिटिल बिट डाउटफुल ऑल्सो गाइज। डाउट तो बिल्कुल है गाइज। अब डाउट क्यों है गाइज, उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बताया है। क्योंकि जब कभी भी हमें हमारे सवालों के जवाबों के आंसर्स नहीं मिलते तो यार मूड तो ख़राब हो ही जाता है ना। ओके, ओ माई गॉड, दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, बहुत बड़ी चीज़। बिकॉज आई सी द मैजिशियन आउट हियर, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट एक्शन फ्रॉम यू। मतलब अगर आपने बहुत सारी बातचीत की है, बहुत सारी कस्में खाई होंगी, बहुत सारे वादे किए होंगे, और उसमें से कुछ वादे कंप्लीट हुए, कुछ फेल हो गए, एक्स वाई जेड हो गया, but they still want something from you, a very big thing, you know, and they still have eyes on you। यानी कि आपके ऊपर अभी भी उनकी आंखें गड़ी हुई है। आप उनके ना, वो कहते हैं ना दोस्तों, एप्पल ऑफ द आई, वैसे वाली सिचुएशन स्टिल देयर इन देयर फीलिंग्स, इन देयर हार्ट। उनका माइंड तो नहीं मानता, उनका माइंड तो बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, और वो भी सोचता है थोड़ा नेगेटिव, ठीक है। बट उनकी फीलिंग्स तो
एकदम एक्शन ओरिएंटेड है, बिकॉज दे वांट दिस। और यहाँ पे तो मैजिशियन क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट अ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एक्शन फ्रॉम यू। ओके, यानी कि अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि दे विल बाई इट। मतलब बाई इट बोले तो वो ना नहीं कर पाएंगे आपको, ऐसा वाला कुछ ऑफ़र आपकी तरफ से वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, होता है ना, हम ड्रीम्स में वो चीज़ें रिपीट करते हैं ना, वैसा वाला सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ आपके पार्टनर के बारे में। ओके। और मैं आपको बता दूँ गाइज़, ये जो अप्रैल का महीना है ना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, धांसू फाड़ू हो सकता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने की उम्मीद है, तो ये चांस नहीं छोड़े आप। ओके। और अभी नहीं हुआ, बट इन नियर फ्यूचर हो सकता है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पर्सन। ओके। और उन इंफॉर्मेशन उन चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है गाइस। ओके। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके। तो गाइस, आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी इस वक्त होंगे गाइस, इस वक्त उनकी नज़रें तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे के सारे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। अब वो देखना चाहते हैं गाइस कि आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैपनिंग है, बहुत हंसी मजाक खुशियाँ चल रही है, अब वो शायद ना आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना दूर तक जाते हो। यानी कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम में डाल देंगे, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, बिकॉज दे आर स्टिल स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना कि रिलेशनशिप है, काफ़ी स्ट्रांग है, सब कुछ हो चुका है, बट स्टिल देयर इज़ डाउट। हाँ जी, बिल्कुल डाउट होता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि कोई भी रिलेशनशिप 100% फुल प्रूफ होती है। 80 90 95% अच्छा होता है, लेकिन 5% का डाउट तो होता ही है, ठीक है ना किसी वजह से। तो यहाँ पे भी वही नज़र आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा या फिर बंदी है कहाँ तक जा सकती है। यानी कि अगर शादी कर सकता है, नहीं कर सकता। 95% कहेंगे कि हाँ भाई शादी हो सकती है, वो मेरे लिए कुछ भी दे कर सकता है। कुछ लड़के तो ये डायलॉग मारते हैं भाई कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, ओ भाई। फिर उसके बाद चाँद तारे तोड़ लाऊँगा भाई, वो ढकोसले तो भैया पता नहीं, आई डोंट नो। मूवीज़ के अंदर तो बहुत देखा है, रियलिटी में देखा है गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। ऐसे वाले फंडे मैंने देखे, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत मतलब बोला है भाई मैं उस लड़की के लिए इतना कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड। पता नहीं यार, जान देने की बातें क्यों करता है, आई डोंट नो एंड डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ठीक है, बट यहाँ पे आपका पार्टनर डेफिनेटली सोच रहा है कि आप कितने हद तक जा सकते हो। और शायद अगर अगर आप एक बैड रिलेशनशिप में हैं और या फिर ब्रेकअप से जा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप मूव ऑन करते हो या नहीं। ठीक है। और अगर आप करते भी हो तो कितना वक्त लोगे, या फिर आप उन्हें याद करोगे कि नहीं, अगर आप मिस कॉल दोगे कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गाइज आपके पार्टनर के माइंड में, जो दे वांट अ बोल्ड एक्शन फ्रॉम यू। यानी कि कुछ हो सकता है ना, कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपने अपने लाइफ में कभी नहीं लिया हो और वो चाहते कि वो डिसीजन आप लो, बट वो आपको फोर्स नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सिटी होंगी उसे शिफ्ट करना है, या फिर कंट्री शिफ्ट करनी है, या फिर बिजनेस शिफ्ट करना है, ऐसा कुछ तो है गाइज यहाँ पे, जो आपके पार्टनर दे वांट यू टू टेक एक्शन ऑन दैट। ओके माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस। यार ये कार्ड्स गिर गए हैं, बट मैं नहीं उठाना चाहता इन कार्ड्स को, तो ये तीनों के तीनों कार्ड्स इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक दैट दोज कार्ड्स। ओके। 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 तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी पार्टनर है, यू नो दे डजंट सीम हैप्पी, दे डजंट सीम हैप्पी। और उनके जो आस पास के जो लोग हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी होंगे, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी बिकॉज दे डजंट वांट यू टू बी टुगेदर। आई डोंट नो व्हाई।
मतलब मतलब किसी का यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि दिल टूटा है किसी वजह से, किसी सिचुएशन को लेके, डेफिनेटली। एंड द पीपल आर नॉट हैप्पी टू हियर दैट कि आप बहुत अच्छे हो, ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो गाइज़ देखिए गाइज़, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तो यू आर डूइंग गुड, बिकॉज द पीपल राइट नाउ दे आर नॉट हैप्पी टू सी यू टुगेदर। अगर आप खुश हो ना, तो जलने वाले तो जलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है। ओके, आई वॉन्ट यू टू पीपल टू बी हैप्पी, आप दोनों खुश रहे, बहुत अच्छे रहे, ऐसा ही लग रहा है गाइज कुछ लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है, हैपनिंग है। क्योंकि आपसे जलने वाले बहुत लोग हैं कि कुछ होंगे यार, इस बंदे को ये बंदी कैसे क्या मिल गई यार, ये बंदा बहुत लकी है। या फिर आपके फ्रेंड्स कहते होंगे यार, ये बंदी है ना, इसको बॉयफ्रेंड बहुत मस्त मिला है या फिर हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है। सी हाउ दे आर हैप्पी, एक दूसरे की टेक केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। तो यू नो अदर्स आर जेलस अबाउट दिस रिलेशनशिप। और दोस्तों जब जलने वाले होते बहुत ज़्यादा है ना, तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है। तो जलने वालों को जलने दो दोस्तों, और जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास है, थोड़ी से इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बता दूंगा इस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, तो भैया कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से, प्यार से, मीठेपन से कीजिए। ओके, डोंट मैं तो यही बताऊंगा गाइज, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डोंट बिहेव लाइक सुपर सिंगल। वो एनर्जी से आप बाहर आ जाओ कि एक आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे, अभी भी वो शायद सिंगल होंगे और आपको उनकी जैसी लाइफ जीनी है। बिंदास हो, कभी भी रात का आओ, कभी भी किसी से बात करो, कहीं भी जाओ, एंजॉय करो, पार्टी शार्टी मारो भाई, जो भी करना है। गाइज उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, क्योंकि ना रिलेशनशिप में इट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। हमें अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचना चाहिए और सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लव, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशनशिप। यहाँ पे तो भैया हर इंसान बैठा हुआ है कि भैया मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं जो बोलूँ वो सही, आप जो बोले वो गलत। ऐसी वाली चीज़ें ना करें, बिकॉज आज की जो सोसाइटी चल रही है ना दोस्तों, वो यही है कि मेरा काम बनता तो डैश 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 हो जनता, समझ में आ रहा है आपको? अपना काम में बनता तो डैश डैश हो जनता, वैसा वाला सीन है। अम, तो आप ये जो सिंगल वाले जो थॉट्स है उससे बाहर आ जाओ, भले ही आपकी शादी नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, बट डोंट बिहेव लाइक अ सिंगल। यू नो आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, उतना ज़्यादा उस प्रॉब्लम को और बड़ा करोगे। ओके, डेफिनेटली आप दोनों जब एक साथ आए थे तो कुछ ऐसा हुआ होगा यार कि जो बोलते हैं नक्षत्र, स्टार्स उस टाइम पे बहुत अच्छी जगह पे अलाइन थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू टू हैव मेट। आपका मिलना तय था गाइस, उसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है और किसी और का नहीं। और जैसे मैंने कहा गाइस, क्या इस रिलेशनशिप में दम है? तो डेफिनेटली गाइस इस रिलेशनशिप में दम है, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गाइस, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा दम है। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे डेफिनेटली वांट टेक केयर ऑफ़ यू, बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं। और लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ना आपकी गंदी आदत क्या है ना, लोगों के अंदर डाउट्स देखना, गलतियाँ ढूंढना, मिस्टेक ढूंढना। गाइज कभी कभी ना मिस्टेक सामने वाला इंसान या बंदा बंदी करता है तो करती है, डेफिनेटली गाइज उन्हें उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दीजिए गाइज, मैं तो यही बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को। क्योंकि यार कभी कभी ना उन पुराने ज़ख्मों को, उन पुरानी गलतियों को ज़्यादा खुरेदोगे ना गाइस, तो वो ज़ख्म और गहरा हो जाएगा, और फिर आप उसको वापस रिपीट करोगे तो यार फिर नमक लगाने वाला काम हो जाएगा या ज़ख्म पे, तो फिर वो इशू और गलत हो सकता है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला गाइस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने वाला स्ट्रॉन्ग वाला। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग वाला कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। अगर नहीं हो रहा है, और अगर आपका कम्युनिकेशन हो भी रहा है, तो डेफिनेटली रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको कुछ दिनों के अंदर बहुत ऐसे ऐसे सवालों के जवाब के आंसर्स देने हैं कि आपकी सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है भाई। तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए, ठीक है? और डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है यार, ये बंदा ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है, अब समझ में आ रहा है? और इसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है, बिकॉज आपके बारे में सामने वाले को कोई कुछ बता रहा है, दैट माइट बी ए रीज़न, क्योंकि सराउंडिंग आपके आसपास की है ना,
दैट इज़ डाउटफुल। आपके सामने तो बहुत अच्छा वो बंदा रहेगा या फिर बंदी रहेंगी, आपके फ्रेंड सर्कल या फिर हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, हो सकता है रिलेटिव्स, हो सकता है कोई भी हो सकता है गाइज़, आपके आस-पास घूम रहा है, आपको आपके साथ बहुत हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन आपके पीछे जो बैक बाइटिंग बोलते हैं ना गाइज़, या खंजर घुसाना या घोंपना जो भी आप बोलते हो, वो सारा सीन क्रिएट करते हैं और लोग, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ गाइज़, अवॉइड पीपल, जलने वालों को जलने दो, ऐसी लाइफ़ जियो कि यार देखने वाले मतलब उनके होश उड़ जाएँ, ओके? और मैं एक बात बताऊँ गाइज़, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है, वो ये है कि डेफ़िनेटली आपके पार्टनर है, जो भी है, जहाँ कहीं भी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो डेफ़िनेटली दे आर ऑल्सो इन पेन, कि आपको उन्होंने कैसे हर्ट कर दिया। दैट इज़ द रीज़न व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। दे थिंक दैट यू आर इन पेन। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वे अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत हैपनिंग है, मुझे छोड़ दिया एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। उनकी तरफ से तो डेफिनेटली आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ गोना कम, बिकॉज दे नो दैट दे हर्ट यू रियल बैड। और यू नो जब आप दोनों एक साथ होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि गाइज कि सारे लोग आपके खिलाफ है, सारे फ्रेंड्स आपके खिलाफ है, या फिर किसी के फैमिली मेम्बर्स रेडी है, किसी के नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ होता है, 10-20% अच्छे नहीं होते, बाकी 70% लोग अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली जब आप दोनों एक साथ होते हो, आपके पार्टनर के साथ, जो भी है बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, यू बिकम ए स्ट्रॉन्ग कपल, एक सॉलिड कपल बन जाते हो। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हो, और अपना आपका जो पार्टनर है उसे आपका सपोर्ट मिलता है, और वो भी प्रोग्रेस होता है। यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से देखा जाएगा, इस विन विन सिचुएशन है। और जब कभी भी आप एक दूसरे से दूर जाते हो, एक दूसरे के बारे में कुछ भला बुरा कहते हो, जो भी आप करते हो, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप नेगेटिव लेवल पे चल जाती है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप को देख के कि अगर आपकी रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो आप दोनों कर सकते हो, और इस रिलेशनशिप को अगर बर्बाद भी करना है ना भाई, तो आप दोनों ही कर सकते हो। क्योंकि दूसरों की कई सुनाई बातों को सुन के अगर आप अपने पार्टनर पे डाउट लोगे, तो इश्यूज तो यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं, बिकॉज आई सी द चूज स्पाइंग कार्ड ओवर हियर, ओके? और लेकिन एक बात सच है, जब भी आप साथ में होते हो ना, इतने पावरफुल कपल बन जाते हो कि जेलस फैक्टर्स दूसरे कपल्स को होने लग जाता है कि हाउ हैप्पी दे आर। मतलब आप एन्जॉय करोगे तो फुल टू एन्जॉय करोगे, मतलब आप जितना कर सकते हो, जितना अफोर्ड कर सकते हो ना, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हो। एंड दूसरे लोगों को उससे आपसे मतलब जलन होती है कि हाउ दे पीपल आर हैप्पी, यार कैसे क्या खुश है यार, हाउ दे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो गाइस, मेरे सर ने या फिर प्रोफेसर ने एक बार कहा था, मैंने गौर किया था उनकी बातों पे, कि पैसा, रुतबा, शोहरत किसी काम की नहीं है, वो ज़रूरत है, नो डाउट, बट वही दुनिया के अंदर वही इंसान हैप्पी है या फिर सुखी है या फिर खुश है जो एडजस्टमेंट करता है। एवरीबडी हैज़ टू एडजस्ट, बट जो सही तरीके से बैलेंस करके एडजस्ट करके चलता है ना, वो बंदा या बंदी खुश रहते हैं अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे वो चीज़ है, जब कभी भी आप दोनों साथ में होते हो ना, तो यू बिकम द पावर कपल, क्योंकि आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो। अगर ये 40 है तो वो 60 है, ठीक है? ऐसी वाली कंडीशन है। अगर आप 30 है तो वो 70 डालते परसेंटेज, मतलब इमोशंस, लव, वो सारा सीन होता है गाइज। एंड दैट्स वाई दे डजंट वांट टू लूज़ यू। आपके जो पार्टनर है वो जानते हैं कि वे आपके साथ खुश हैं, और यू नो अभी उनको एहसास हो रहा है गाइज, वो सोच रहे हैं इस वक्त कि दे नीड टू थिंक बाय देयर माइंड। देखो गाइज, किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए दिल एक हद तक काम करता है गाइज, लेकिन दिमाग दिमाग क्या करता है गाइज, माइंड पॉलिटिक्स खेलता है। तो गाइज, खुश होने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हमारी नीड्स, हमारे स्ट्रैटेजीज, हमारे गोल, यू पीपल नीड टू सेट दैट, और उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना ज़रूरी है। बस आप लाइफ जिए जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक गोल सेट करिए कि भैया 6 महीने के बाद ये, 1 साल के बाद ये, 2 साल के बाद ये, और मिल के उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करो। डेफिनेटली यू पीपल विल इम्प्रूव योर लाइफ, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ओके? और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। आपसे जलने वाले लोग तो ऑब्वियसली जलने वाले हैं, लेकिन अप्रिशिएट करने वाले भी अप्रिशिएट करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूँ भाई, यहाँ पे जो
इम्पोर्टेंट है वो ये है कि योर पर्सन दे वांट टू सी द एक्शन गाइस। बातें बहुत हो चुकी है, कस्में वादे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब भी आप ऐसे कस्में वादे लेते हो, बातचीत करते हो, कोई राब्ता उनसे करते हो डीप लेवल पे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। बट इशू क्या है ना, एक्शन नहीं हो पाती। तो गाइज़ मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि मैं बड़े बड़े एक्शन ना सही, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करें एक्शन ओरिएंटेड। क्योंकि आपके पार्टनर का कहना है कि आप कुछ एक्शन लेते नहीं हो, तो छोटा छोटा स्टेप लीजिए, ताकि वो देखे कि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो, इस रिलेशनशिप में पुट कर रहे हो। दे वांट टू सी द एक्शन। एंड डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली आपको स्पाई करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डाउट्स। क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ में इतने डूब जाते हैं ना गाइस कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली योर पर्सन वेर एवर दे आर, उनकी नज़र तो आप पे गड़ी हुई है, बिकॉज दे डजंट वांट टू लूज यू। ओके, लेट्स सी द एनर्जी बिटवीन यू एंड योर पर्सन राइट नाउ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, सो एनर्जी फॉर यू गाइस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो आप लोगों के लिए कैसी एनर्जी है इस वक्त अप्रैल में? भाई ट्रस्ट, जिससे मैंने कहा गाइस, ट्रस्ट इशू है, भरोसा, विश्वास, वो अगर मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए इस रिलेशनशिप में, कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से ट्रस्ट करें और आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट करे, तो ये रिलेशनशिप दोस्तों मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल होगी। बिकॉज द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू हैव फेथ। फेथ यानी कि भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा करें। और भरोसा बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। भरोसा किसी का हासिल किया जाता है, और कब हासिल होता है, जब हम रिलेशनशिप में पुट करते हैं कुछ, हमारी मेहनत करो या फिर कुछ मतलब एक्शन लेना पड़ता है ना। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर एक्शन फॉर यू टू पीपल टू कम टुगेदर। तो डेफिनेटली ट्रस्ट इशू है गाइस आपके पार्टनर के माइंड में, एंड यू नीड टू यू नो come out of with flying colors. See, romance, lavish the one you love with personal attention and affection. तो ये है गाइस ट्रस्ट। जैसे मैंने कहा ना, ये ट्रस्ट इशू है। अब इस ट्रस्ट इशू को बैलेंस कैसे करेंगे? प्यार, मोहब्बत, आप अपने पार्टनर को पर्सनल अटेंशन दे, पर्सनल मतलब अफेक्शन, वो सारी चीज़ें करे जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में करता है, उनसे पूछता है, उनकी केयरिंग करता है, नर्चरिंग करता है, जिस तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है। आपकी रिलेशनशिप कमिटेड हो या फिर अभी भी सिंगल, या फिर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो, यू पीपल जस्ट नीड टू गो आउट, गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि रिलेशनशिप को सॉलिड कैसे बनाया जाता है, ट्रस्ट को, फेथ को, भरोसों को, जो भी है, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को घुसाओ, मिलाओ, देखो, पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो, एंड ट्राई टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। आप एफर्ट्स अगर पुट करोगे तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होंगी। बिकॉज आई सी द न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। बिकॉज आपका जो भी पार्टनर है गाइज, आप जब उनकी लाइफ में पहली बार आए थे गाइज, उन्होंने तभी सोच लिया था कि यार ये बंदा मेरा है या फिर ये बंदी मेरी है, आई विल गो फॉर इट। ओके, बट उनके दिमाग में इस वक्त थोड़ा सा डर है कि आप उन्हें डांटोगे, चिल्लाओगे, और कुछ अगर वो नई क्रिएटिविटी या फिर एक्टिविटी आपके साथ करेंगे तो आप उसके अंदर भी मिस्टेक्स ढूंढोगे, कमियां दिखाओगे। तो गाइस कभी कभी प्यार में ये छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे, वही आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस दिस वाज द रीडिंग फॉर यू माय लव, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन, kings and queens. Bye, take care, guys.